हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको छोटे से एक पीस में बेबी की फ़्रॉक बना के दिखाते हैं। फ्रेंड्स देखिए, बहुत सी बार प्रिंट हमारा इस तरीके का होता है, कहीं पर कुछ डिज़ाइन होता है, कहीं पर कुछ डिज़ाइन होता है। इसमें से हम आपको 1 ईयर बेबी के लिए प्यारी सी फ़्रॉक बनाना बताएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा नीचे की तरफ बॉर्डर है। ये हमारा इस तरीके से 18 इंच की चौड़ाई का पीस है। इस बॉर्डर को हमें हाफ हाफ करके ले लेना है, इतना मोड़ लेना है। जो बीच का हमारा चौड़ा रेड कलर का बॉर्डर है, उसको हमें हाफ हाफ कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से। अब हमें इसको यहाँ से आधा बॉर्डर ये इस साइड में आ गया है, आधा बॉर्डर इस साइड में आ गया है। अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं। ये हमारे नीचे के घेरे बन गए हैं। ये बॉर्डर भी बीच में से कटिंग कर लेते हैं। देखिए, ये फ्रंट साइड पे आएगा हमारा पीस। इसमें नीचे की तरफ भी बॉर्डर आ गया है। ये बैक साइड का हमारा पीस बन गया है। ये नीचे की साइड हमारे दोनों बॉर्डर इस तरीके से आ जाते हैं। अब ये हमारा कपड़ा बचा है, इस कपड़े में से हम इस तरीके से डबल कर लेते हैं। यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़ा साइड में से हम काट देते हैं। ये हमें बीच में बॉर्डर करना है। एक गोला ये हमें बीच में करना है प्रिंट का, और एक दोनों साइड में करना है। ये देखिए इस तरीके से हम इसको डबल कर लेते हैं। ये हमारी इस तरीके से हमें डबल करके इसको रख लेना है। एक गोला हमने बिल्कुल बीच में किया है इसका प्रिंट का। यहाँ से हमने इसकी लंबाई इस तरीके से 9 इंच है इसकी, और इस तरीके से हमें 4 इंच का तीरे का निशान लगा लेना है, और इसको लंबाई में हमें 5 इंच का करना है। अब हमें इसमें इस तरीके से चौकोर कर लेना है। इसकी पूरी चौड़ाई फ्रेंड्स हमें 6 इंच की रखनी है। आप अपनी बेबी के हिसाब से थोड़ी ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। ये देखिए, नीचे की साइड से भी हमें इसको चौकोर कर लेना है। यहाँ से हमें इसमें गोलाई कर देनी है कंधे में। ये हमारा कंधा हो गया है। आधा इंच अंदर की तरफ को हम यहाँ पर निशान लगा लेते हैं, और इसको ऊपर की साइड से निशान को मिला देते हैं। ये हमारी फिटिंग हो गई है कमर की, क्योंकि कमर पे से हमें कम रखना होता है। अब इस जगह से हमें 2 इंच का गले का निशान लगाना है। लंबाई में भी 2 इंच का लगाना है, और चौड़ाई में भी 2 इंच का लगाना है। अब इसमें हमें गोलाई कर लेनी है। यहाँ से आधा इंच से भी कम हल्का सा ढालदार हम तीरे का निशान लगाते हैं। इस तरीके से अगर हम निशान लगाते हैं तो हमारी तीरे की फिटिंग बहुत अच्छी आती है, क्योंकि हमारे कंधे ऊपर से ज़्यादा होते हैं और साइड से नीचे की साइड को होते हैं। ये देखिए, हमने ऐसे कटिंग कर ली है। अब इसका गोल गला भी हमने इसी तरीके से कटिंग कर लिया। ये हमारे फ्रंट के और बैक के पीस कटिंग हो चुके हैं। ये देखिए, ये फ्रंट साइड पर लगाएंगे हम पीस को, और दूसरा बैक साइड का हो गया है। यहाँ से भी हम अलग अलग कर लेते हैं। अब हमें फ्रंट के पीस को डबल करके रख लेना है, और इसकी लंबाई हमें गले की 1 इंच और बढ़ा देनी है। आप अगर थोड़ा सा ज़्यादा गला बनाना चाहते हैं बेबी का, तो इसकी 1.5 से 2 इंच भी लंबाई कर सकते हैं। यहाँ पर हम ये तैयार गला 3 इंच का बना रहे हैं। इसमें गोलाई कर देनी है हमें, और इसको काट लेना है। ये देखिए, इस तरीके से हम इसकी शेप दे देते हैं गोल गले की। ये हमारा फ्रंट का पीस कटिंग हो चुका है। ये देखिए, इसकी डॉट ये जो गोले हैं इसके, ये प्रिंट के आगे की तरफ आएंगे, और ये बैक साइड का पीस आएगा, और ये नीचे के पीस इस तरीके से हमारे बन गए हैं। ये देखिए, पूरी फ्रॉक का इस तरीके से इसका डिज़ाइन बैठ जाएगा। ये वाइट कलर का कपड़ा है, जिसमें से हम इसमें पाइपिंग लगाएंगे और बेल्ट लगाएंगे। गले और कंधों में पाइपिंग भी लगाएंगे। यहाँ से 3 से 4 इंच तक के हम बैक साइड के पीस में पीछे का हिस्सा खोल लेते हैं, जिससे बेबी को पहनाने में परेशानी ना हो। अब हम ये फुल रेब का कपड़ा लेते हैं, इस तरीके से इसको कर लेते हैं, और यहाँ से इसको काट लेते हैं। अब हम इसमें से 1.5 इंच की पाइपिंग का निशान लगाते हैं। इसी तरीके से हम गले के लिए और कंधे के लिए अपनी पाइपिंग काट लेते हैं। हमें थोड़ी सी पाइपिंग ज़्यादा काटनी है, क्योंकि इसमें ही हम पीछे की डोरी बना देते हैं, जो कि बेबी के बैक साइड में बांध देते हैं हम। उससे गले की डिज़ाइन भी अच्छा बन जाता है।
और लुप्पी लगाने की और बटन लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। ये देखिए हमने ये पाइपिंग काट ली है। अब ये हम अपना फ्रंट की बेल्ट का कपड़ा काट रहे हैं। ये हमने 3 इंच की चौड़ाई का लिया है। ये देखिए ये यहाँ पर बेल्ट में लगानी है, तो इस तरीके से हम इसकी फ्रंट के पीस से माप कर लंबाई काट लेते हैं। ये हमने 3 इंच की चौड़ाई की लंबी सी स्टेप ली है। ये हमें फ्रॉक की चौड़ाई से डबल लेनी है स्टेप, और चौड़ाई में 3 इंच की लेनी है। यहाँ से हम इसको तिरछा करके काट लेते हैं। ये बैक साइड में हम बेल्ट लगाएंगे। इस तरीके से यहाँ से इसको सी देना है। पहले तिरछे हिस्से पर से सीना है और फिर सीधा करके इसमें सिलाई लगा देनी है। दोनों बेल्ट को हम सेम इसी तरीके से तैयार कर लेते हैं। ये देख सकते हैं आप, हमारी बेल्ट तैयार हो गई है। यहाँ से अंदर की साइड को इसको करते हुए हम किसी भी चीज़ की मदद से इसको पलट लेते हैं। दोनों बेल्ट हमें सेम इसी तरीके से अपनी तैयार कर लेनी है। ये देखिए ये पलटी गई है। यहाँ से हम इसकी नोक निकाल लेते हैं। ये हमारा बैक का पीस है जिसमें हमने एक साइड में पट्टी लगाकर तैयार कर लिया है। अब हम नीचे का घेरा लेते हैं और इस पर इस तरीके से इस घेरे को रख देते हैं। ये बॉर्डर जो हमने काटा है ये हमें नीचे की साइड रखना है। इसमें चुन्नटें डाल लेते हैं। हमें दोनों योग पर अपने अलग अलग चुन्नटें डालकर उसको तैयार कर लेना है। आपसे जिस तरह की भी चुन्नटें आती हों आप उसी तरह की चुन्नटें इसमें डाल सकती हैं। ये देखिए इस तरीके से हमें डालनी है। फ्रेंड्स, इसके बारे में कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। दोनों घेरों में हमें सेम इसी तरीके से चुन्नटों को डालकर तैयार कर लेना है। ये देखिए हमारी इस तरीके से चुन्नटें इसमें डल रही हैं। हमने बैक के और फ्रंट के घेरे में चुन्नटें डालकर इसको तैयार कर लिया है। अब ये हमारी फ्रंट साइड की बेल्ट है। इसको हम इस तरीके से करते हैं और यहाँ पर साइड में इसकी सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने इसमें सिलाई लगा ली है। अब हमें इसको पलट लेना है। किसी भी चीज़ से हम इसको पलट लेते हैं। ये हमारी बेल्ट तैयार हो गई है। इसकी सिलाई हमें बीच में कर लेनी है, जो कि हमें उल्टी तरफ रखनी है। बीच में से हम इस पे निशान लगा लेते हैं। यहाँ से हम सुई में धागा पिरोते हैं और इस धागे से इसमें चुन्नटें डाल लेते हैं। बेल्ट में बिल्कुल बीच साइड में हमें चुन्नटें डालकर इसको छोटा सा कर लेना है। आप ये चुन्नटें मशीन की मदद से भी डाल सकती हैं। अब इस पर धागा लपेट देते हैं। हम 2-3 बार सुई से पक्का कर देते हैं इसको। ये देखिए हमने ये बेल्ट अपनी तैयार कर ली है। अब हम एक छोटा सा प्रिंटेड पीस लेते हैं लुप्पी के लिए। इसमें से काट लेते हैं। 1 इंच की चौड़ाई की पट्टी काट लेते हैं हम ये छोटी सी। इसको हमें इस तरीके से डबल कर लेना है। आप चाहे तो इस पर सिलाई लगा लें, नहीं तो बिना सिलाई के भी ये लगा सकते हैं। इस तरीके से कर लेना है और सुई की मदद से इसको बैक साइड से पक्का कर लेना है। ये हमें फ्रंट साइड पर अपने योग पर रखकर लगानी है। आप इसको फिट करके लगा सकते हैं। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है आपका वो साइड में निकाल दीजिए। इस साइड से भी हम इसको इस तरीके से ही लगा लेते हैं। ये हमारी फ्रंट की बेल्ट लगकर तैयार हो गई है। अब हमें इसके तीरे पर सिलाई लगानी है। दूसरा बैक साइड का पीस भी हम ले लेते हैं और इसके कंधे पर हम सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए हमने दोनों कंधों पर इसके इस तरीके से सिलाई लगा ली है। फ्रेंड्स, ये सिलाई कंधे पर हमें डबल करके लगानी है, जिससे ये जब हम पाइपिंग लगाएं तो खुले नहीं साइडों से। एक सिलाई जब हम लगाते हैं तो ये खुल जाती है। अब हमने ये पाइपिंग ली है। पाइपिंग ये गले की हम लंबी सी लेते हैं ताकि हम अपनी दोनों तरफ स्टेप निकाल सकें। इतनी 8 से 10 इंच तक की आप बैक साइड में इसकी पाइपिंग को छोड़ दें ऐसे ही, और गले पर पाइपिंग लगा लें। ये पाइपिंग हम सीधी तरफ को पलटते हैं, उल्टी तरफ को रखते हैं और हमें इसको सीधी तरफ को पलटना है पाइपिंग को।
धीरे धीरे से पाइपिंग को खींचना है हमें। ये देखिए, ये हमने पाइपिंग लगा ली है। गले पर इस तरीके से अपनी पूरी पट्टी लगा ली है। ऐसे ये हमारी पाइपिंग लग गई है। बैक साइड में हमने दोनों साइड पर इतनी स्टेप छोड़ दी हैं। इसको हमें दोनों तरफ से मोड़ लेना है और फिर एक बार मोड़ लेना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा लेनी है। फ्रेंड्स, हम स्टेप इस तरीके से लगाते हैं और पाइपिंग भी कि आप हमें अलग से स्टेप लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसी में ही हमारी स्टेप लगकर तैयार हो जाती है। ये देखिए, इस तरीके से हमें अंदर की साइड को पाइपिंग को मोड़ लेना है और इसके ऊपर गले पर सिलाई लगानी है। फ्रेंड्स, ये हम सीधी तरफ को पाइपिंग मोड़ रहे हैं। उल्टी तरफ से हमने लगाई है गले पर और सीधी तरफ को हमें मोड़ना है इसको। इस तरीके से हम पाइपिंग लगाते हैं तो हमारी पाइपिंग में फिनिशिंग बहुत ज़्यादा आती है। अब हम इसको यहाँ से बांध देते हैं। इस तरीके से हमें लुप्पी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ये स्टेप बेबी के बंधी हुई भी बहुत प्यारी लगती हैं बैक साइड में। ये हमारा गला तैयार हो गया है इस तरीके से और बेल्ट भी लग गई है। अब हमें इसमें साइड में पाइपिंग लगानी है। ये पाइपिंग भी हम उल्टी तरफ से रख कर लगाते हैं और हमें सीधी तरफ को पाइपिंग को लगाना है। सीधी तरफ को पाइपिंग को हम लगाते हैं। पाइपिंग को हमें हल्का हल्का सा ही खींचना है, ज़्यादा नहीं खींचना है। ये देखिए, ये हमारी पाइपिंग लग गई है। अब पाइपिंग को हमें अंदर की तरफ को कपड़ा करते हुए, हमारा जो पाइपिंग का चौड़ा कपड़ा है बचा हुआ है उसको हमें काटना नहीं है, बिल्कुल भी अंदर की साइड को कर देना है। अगर हम इस तरीके से अंदर की साइड को कपड़ा करके पाइपिंग को तैयार करते हैं तो हमारी पाइपिंग टाइट सी बैठती है, बहुत प्यारी पाइपिंग लगती है। इसमें कहीं से भी पैंच नहीं पड़ता है पाइपिंग में। जो सिलाई से हमने पाइपिंग लगाई है वो हमें दाब देनी है किनारे पर से। इसको कहीं से भी अंदर की सिलाई दिखनी नहीं चाहिए। ऐसे ही हमें दोनों तरफ की पाइपिंग कंधे की लगाकर तैयार कर लेनी है। चलो। ये देखिए, दोनों तरफ की कंधे की पाइपिंग लगा ली है हमने और बेल्ट भी लगा ली है। अब ये बैक साइड की स्टेप है। आप चाहे तो ये स्टेप लगा सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी फ्रॉक में साइड की सिलाई लगा सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर हमें इस तरीके से इसको रखना है। कंधे पर से हमें इसको पक्का कर देना है और बीच में स्टेप रख लेनी है जैसे हमने आपको बताई है। हमें ये स्टेप योक पर ही रखनी है, नीचे की घेरी पर नहीं रखनी है। फ्रंट के बेल्ट के बराबर में ही रखनी है। बैक साइड की स्टेप भी नीचे की हम पूरी फिटिंग की सिलाई लगा देते हैं। साइड में हमें 2 सिलाई लगा लेनी चाहिए। हमें इस साइड में भी डबल सिलाई लगाकर तैयार कर लेनी है। दोनों साइड में हमने सिलाई लगा ली है। अब ये नीचे का घेरा है, इसको हमें इतना मोड़ना है। अगर आपकी लंबाई में घेरा कम है तो आप उसको कम या ज़्यादा भी कर सकती हैं। इस तरीके से हमें इस पर सिलाई लगा देनी है। ये हमने सिलाई लगा ली है नीचे के घेरे पर। अब हम इसमें बैक साइड की स्टेप में अपनी लुप्पियाँ लगा लेते हैं। यहाँ से अलग अलग कर लेते हैं। चकोर कपड़े की हम नीचे से गोल शेप कर लेते हैं। इसको स्टेप को इस तरीके से इसके बीच में रखते हैं और इस पर सिलाई लगा लेते हैं। यहाँ से पक्का कर देना है हमें और उसके बाद सिलाई लगा लेनी है। अब हम इसको पलट लेते हैं। ये देखिए, हमने ये पलट ली है। अब इसकी जो शेप थोड़ी वो है, अपनी दूसरी स्टेप में भी इसी तरीके से लुप्पी को लगाकर तैयार कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कितनी प्यारी सी हमारी फ्रॉक बनकर तैयार हो गई है। ये बैक साइड की बेल्ट है इसमें और ये फ्रंट साइड की बेल्ट लग गई है और बॉर्डर भी इसका देखिए कितना अलग अलग सा इसका प्रिंट था, लेकिन ये कितनी प्यारी सी फ्रॉक बनकर तैयार हो गई है। स्टेप को, बैक साइड की स्टेप को हम इस तरीके से यहाँ से बांध लेते हैं और इसकी नोट बना देते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा ये डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया है। ये सिंपल भी है, आप इसको बड़ी इजीली बना सकते हैं। बनकर तैयार हो गई है। बैक साइड में हम इस तरीके से
बो बांध कर तैयार कर देते हैं। ये हमारी बैक साइड से हो गई है। ये बैक साइड देखिए कितनी प्यारी सी इसकी डिजाइनिंग आ गई है। और ये फ्रंट साइड से हो गई है। छोटे से पीस में से ही इस तरीके से हमने इसमें डिजाइनिंग बना दी है। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और प्यारे प्यारे से डिज़ाइन लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।